सीखो आत्मज्ञान को। आओ मेरे भाई बहनों सीखो आत्मज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं दर्शाते भगवान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं दर्शाते भगवान को। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की। की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खां। सतगुरु सत्य स्वरूप लखो मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखां। अमित मायस आपका महिमा कही न जाए। नीति नीति कहे चुप भय वेद ग्रंथ सब गाए। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए करे मेटी जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई कृपा नहीं। जब हमें अपने कल्याण के बारे में सोचने का मौका मिले, अपने जीवन में शांति और सुख पाने का विचार आवे, मालिक से प्रेम करने का विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो, उस घड़ी से बढ़कर दुनिया में कोई घड़ी होती नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि कबीरा संगत साधु की और साहिब आवे याद। लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। कहते हैं जब संत महापुरुषों की संगति होती है और प्रभु की याद आती है, वही घड़ी आपके कल्याण में है, वही उद्धार में है। बाकी तो खाली पेट पालने में और व्यर्थ और बकवास। बंधु ध्यान देना, रामायण में लिखा गया
कि बड़े भाग्य पाइए सतसंगा ओ बिनहि प्रयास होई भव भंगा। कहते बहुत बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है, और अगर सत्संग प्राप्त हो जाए और अगर आपने उसे ग्रहण कर लिया, उसका पालन कर लिया, तो बिना प्रयास के ही आप इस अपार भवसागर को पार कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तक जिसने भी अपना कल्याण किया है, जिसने भी शुभ गति पाई है, जिसका भी उद्धार हुआ है, तो एक रास्ता रहा है, वो है सत्संग का रास्ता। दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं। रामायण में लिखा गया कि मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानबो सतसंग प्रभाऊ, और लोक कहूं वेद न आन उपाऊ। मति कहते हैं जिसने भी सुमति पाया, कीर्ति का मतलब यश पाया, गति का मतलब उद्धार पाया, भूति का मतलब ऐश्वर्य पाया, भलाई का मतलब कल्याण पाया। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाए। जब नहीं किसी यतन से कहीं किसी ने पाया है, तो कैसे पाया? कि सो जानबो सतसंग प्रभाऊ, और लोक कहूं वेद न आन उपाऊ। वो सत्संग के प्रभाव से ही पाया है, दूसरा कोई उपाय न संसार में प्रचलित है और ना ही वेद शास्त्रों में वर्णित है। एक उपाय है सत्संग का। गौर करना, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा क्यों गाई जाती है, विचार करने का प्रयास करेंगे। सारे शास्त्र, वेद, पुराण सत्संग की महिमा गाते गाते थक गए, लेकिन गा पाए नहीं। कारण क्या है? चूंकि जो सत्संग होता है ये तीर्थराज प्रयाग है। क्या है ये? तीर्थराज प्रयाग। जिस रामायण का आप लोग अखंड पाठ करते हैं, अखंड का पाठ करते हुए चले जाते हैं, लेकिन रामायण क्या कह रहा है इस बात को समझ नहीं पाते। कितनी बार रामायण को पूरा कर लेते हैं। वही रामचरितमानस बतलाता है कि संतों का समाज ही तीर्थराज प्रयाग है। रामायण में लिखा गया कि मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद का मतलब होता है मोद, आनंद, और मंगल का मतलब कल्याण। आनंद को प्रदान करने वाला और कल्याण करने वाला जो संतों का समाज है। अगर परमानंद आपको मिलेगा तो संतों के समाज से मिलेगा, और आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा तो संत के समाज से मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि मोद मंगलमय संत समाजो। संत का जो समाज है वो मोद का मतलब आनंद को प्रदान करने वाला है, और मंगल का मतलब कल्याण करने वाला है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये संसार में तीर्थराज प्रयाग है। तो लोग सोचेंगे वो तीर्थराज प्रयाग जो इलाहाबाद वाला वो क्या है? तो ध्यान देना, दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक जंगम, एक जड़। जड़ तीर्थ का मतलब जो एक जगह रहता है, वो कहीं खुद चलकर नहीं जाता, और दूसरा जंगम तीर्थराज है जो जगह जगह चलकर जाता है। आज यहाँ लगा हुआ है, कल कहीं और लगेगा, परसों कहीं और लगेगा। इसलिए संतों के समाज को जंगम तीर्थ कहला गया। चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। बंधुओं ध्यान देना, दो प्रकार के तीर्थ हैं। एक प्रकार के तीर्थ में आप जाते हैं, गोता लगाते हैं, तीर्थों में घूमते रहते हैं, डुबकी लगाया गंगा में, जमुना में, नर्मदा में, गंगा सागर में,
डुबकी लगा लिया, शरीर के मैल तो धुल गए, लेकिन मन का मैल साफ नहीं। महापुरुष कहते हैं कि प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन गया और फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, और तेरा गंगा नहाने से क्या फायदा। नहाया लेकिन मन निर्मल नहीं। बंधुओं, और भगवान को कौन पसंद है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महापुरुष समझाते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त करेगा। बच्चों को समझ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी के जीवन का लक्ष्य एक है। क्या लक्ष्य है? जो आपको जिंदगी मिली है, इस जीवन का एक लक्ष्य है कि हम प्रभु की प्राप्ति कर ले, प्रभु के बन जाएं, प्रभु के चरणों का सहारा पा जाए, प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर ले, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित हो जाए। यही सबके जिंदगी का लक्ष्य है। लेकिन प्रभु को कौन प्राप्त करेगा, कौन पाएगा? तो रामायण में लिख दिया गया कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कौन प्राप्त करेगा, मेरा कौन बनेगा, मेरा प्रिय कौन होगा? निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। जिस जन का मन निर्मल है वह मुझे प्राप्त करेगा, और जिसका मन निर्मल नहीं है वह मुझे प्राप्त नहीं करेगा। ये नहीं कहा गया निर्मल तन सो मोहि पावा, जिसका तन निर्मल है वो मुझे प्राप्त करे। तन के लिए नहीं कहा गया, किसके लिए कहा गया? मन के लिए। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भाव। बंधु, दुनिया में तन की निर्मलता, कहीं जाते हैं शादी विवाह में, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, अगर गंदे कपड़े पहने हैं तो आपको शर्म लगेगा। क्या लगेगा? शर्म लगेगा। जब दुनिया में शर्म लगता है तो प्रभु के पास जाओगे, वहां तन तो जाएगा नहीं, शरीर तो यहीं या दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। वहां क्या जाएगा? मन। वहां मन देखा जाएगा कि मन कैसा आपका है। भक्त प्रार्थना करता है, आप लोग भजन गाते भी हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, ओ हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। कि हे पावन, हे परमेश्वर, आप तो पवित्र हैं, पावन हैं, और मैं, अगर मेरा मन मैला होगा, अपवित्र होगा, शुद्ध नहीं होगा, साफ नहीं होगा, तो मैं कैसे आपके द्वार आ पाऊंगा? मुझे शर्म लगेगी। क्यों? कि तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। कहता कि हे प्रभु, जब आपने मुझे इस संसार में भेजा था, इस दुनिया में भेजा था, तो निर्मल बनाकर भेजा था। देखो, छोटा सा बच्चा होता है, उसका मन निर्मल होता है या कपट होता है? क्या होता है? उसका हृदय बैठ जाओ, बैठ।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उसके मन में कपट रहता है, कपट नहीं रहता, एकदम निर्मल। छोटे से बच्चे से कुछ भी पूछ लो, साफ साफ बता देगा रुपया कहाँ रखा है, पैसा नहीं। कभी कभी होता है ऐसा, कोई बाहर आ गया, बेटे से कहता है बेटा पिताजी को बुला के ले आओ। गया बेटा पिताजी के पास कि पिताजी वो फला व्यक्ति आए हुए हैं। पिताजी जानते हैं कि पैसा बाकी है और पैसा ही वो मांगने आया हुआ है। तो बेटे से कहते हैं पिताजी की बेटा ऐसा जा बाहर बता दे कि पिताजी घर में नहीं है, कहीं बाहर गए। तो बेटा जाता है बाहर, आता है लौटकर, क्या कहता है कि पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है, बाहर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उसे कपट वाला व्यवस्था मालूम नहीं है। वो कहता पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है, अर्थात उसका हृदय निर्मल है। बंधु, जब हमको आपको प्रभु ने भेजा था, एकदम निर्मल साफ स्वच्छ बनाकर भेजा था, तो और बड़े हुए तो और छल कपट आना चाहिए था, बुरा बनना चाहिए था कि अच्छा क्या बनना चाहिए था, हैं? लेकिन बुराइयां और बढ़ा लिया। क्या कर लिया? बढ़ा लिया। जा रहा होगा पूरब और पूछेंगे किधर जा, बताएगा पश्चिम, कुछ का कुछ बताएगा। बंधु, और भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर कपट है वो मुझे पसंद नहीं है। चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लो, व्रत कर लो, तीर्थ कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, भागवत कथा, रामायण कथा सब सुन लो, ये सब इसीलिए है ताकि आपका मन स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए। सब कुछ कर लिया लेकिन मन निर्मल नहीं हो पाया, तो भगवान कहते तुम मुझे पाओगे नहीं। जो जीवन का लक्ष्य है उसे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। शरीर को धोने के लिए तमाम प्रकार के साबुन हैं, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मन को साफ करने के लिए मन कैसे साफ होगा? तो ध्यान देना, मन कैसे साफ होगा थोड़ा गौर करेंगे, विचार करेंगे, बातें समझ में आएंगी। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना, आप लोग सुनते हैं, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बिना दीक्षा के मनुष्य का पूजा पाठ व्रत उपवास कुछ भी लगता नहीं। सुन रखा है, सब ने सुना है, लेकिन क्यों नहीं लगता है इस बात का पता नहीं। भाई बिना गुरु दीक्षा के हमने पूजा पाठ व्रत उपवास सब कुछ कर रहे हैं, तो लगता क्यों नहीं है, ये गौर करेंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। देखो दीक्षा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दीक्षा होती है? अभी लोगों को यह भी नहीं पता कि कितने प्रकार की दीक्षा होती है। तो महापुरुष समझाते हैं, शिव पुराण में भगवान शंकर ने मां पार्वती को समझाया कि हे पार्वती, मन को निर्मल करने के लिए त्रिविध दीक्षा का निरूपण किया गया है। 3 प्रकार की दीक्षा का निरूपण किया गया है। वो कौन कौन सी दीक्षा है, थोड़ा गौर करेंगे और विचार करेंगे। नंबर 1 दीक्षा है, पहली दीक्षा है सांभवी दीक्षा। कौन सी दीक्षा है? सांभवी दीक्षा। जो ये चल रहा है ये भी एक दीक्षा है। दीक्षा का मतलब शुद्ध होना, दीक्षा का मतलब शुद्ध होना, मन की सफाई होना। बंधु, ये जो सत्संग है ये सामूहिक दीक्षा कहलाता है। यहाँ दर्शन से, प्रभु की बाणी सुनने से तमाम प्रकार के आपके बुरे विचार छंटते हैं और अच्छे विचार आते हैं। संत के दर्शन में महापुरुषों ने समझाया कि दरस परस मां जन रूपाना, ओ कटे पाप का वेद पुराना। वेद पुराण शास्त्र कहते हैं दर्शन से, स्पर्श से, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने से और उस कथामृत का पान करने से
मनुष्य के पाप कटते हैं। रामायण में लिखा गया, संत दरस जिम पातक टरई, जिस प्रकार से संत के दर्शन से पाप कटते हैं। तो ये जो सत्संग आप सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठते हैं, जब सत्संग सुनते हैं तो आपके मन में विचार आता है कि अब तक जो बुरा हो गया, लेकिन अब आगे से बुरा आता कि नहीं आता। बैठे बैठे मन में विचार, जो उल्टे विचार कर उल्टे कर्म करते हैं, मन में ही मन में प्रतिज्ञा करता है कि अब तक बुरे कर्म कर रहे थे, लेकिन अब बुरे कर्म नहीं करेंगे। अब तक भजन नहीं कर रहे थे, तो मन में आता है अब हम भी भजन चालू कर देंगे। तो शुद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? शुद्ध होना ही सच्चाई की तरफ जाना है। विचारों का परिवर्तन होता है। इसीलिए ये सांभवी दीक्षा है। कौन सी दीक्षा है? सांभवी दीक्षा है। दूसरा है मांत्री दीक्षा। कौन सी दीक्षा? मांत्री दीक्षा, जिसमें आपको मंत्र कोई बता दिया जाता है कि इस मंत्र का जाप करोगे, चाहे माला से करो, चाहे अंगुली से करो, चाहे जुबान से करो, चाहे मन से करो, जैसे भी करो, मंत्र बता दिया गया कि इस मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। तो जब आप मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान देना, उतनी देर अगर आपका मन मंत्र में लगा हुआ है तो उतनी देर बुरे विचार नहीं आएंगे। तो वो जो टाइम था, वो जो श्वास था आपका, वो सार्थक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सार्थक। जिस समय, चूंकि ध्यान देना, हमारे कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। और 3 प्रकार के दुख भी हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। कर्म कैसे बनते हैं? जो आप मन में सोच रहे हैं उससे भी कर्म तैयार होता है। ध्यान देना, थोड़ा गौर करने का प्रयास करेंगे। मन में अगर अच्छा विचार आप सोच रहे हैं तो कैसा कर्म बन रहा है? अच्छा कर्म बन रहा है। और मन में अगर बुरा विचार सोच रहे हैं तो बुरा कर्म बन रहा है। और वो कर्म आपको फल भी देता है। जैसे यहाँ बैठे बैठे कोई चिंता वाली बात सोच लिए, दुश्मन की बात याद आ गई, तो खुश होंगे कि बेचैन? क्या होंगे? पता नहीं दुश्मन कौन सा प्लानिंग बना रहा होगा और उसकी याद आ गई तो बैठे बैठे आपका मन बेचैन हो जाएगा। लेकिन प्रिय की याद आ जाए, अच्छी बात की याद आ जाए, तो बैठे बैठे आपका मन खुश हो जाएगा। तो मन से कर्म बन रहा कि नहीं? कर्म भी बन रहा है